नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ब्रिटिश इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंटैक्स के जो इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, जो क्लास 10th और 12th और पैरामेडिकल, डेंटल आदि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ामों में अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है रूल नंबर पहला, सपोजिशनल सेंटेंस प्रायः if, as if, as though, if only, suppose, I wish, we wish, he wishes, she wishes से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, सपोजिशनल सेंटेंस का अर्थ होता है ना, कल्पना या असंभव का बोध होता है। इसका सपोजिशनल सेंटेंस का अर्थ यही होता है, कल्पना या असंभव वाली बातें। तो इन शब्दों के बाद भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये हो गया कि सपोजिशनल सेंटेंस के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, यानी वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो वर का प्रयोग करेंगे, सिर्फ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल से समझें। तो दोस्तों, आपका एग्जाम्पल है, देखिए दो एग्जाम्पल दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल आपका सही होगा और दूसरा एग्जाम्पल गलत होगा। तो देखिए, आपको हम समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल दे रखा है, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। और आपका देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, आई विश मनीषा वाज माई वाइफ। तो देखिए, अभी हमने आपके साथ बताया था कि सपोजिशनल सेंटेंस के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर रहता है। तो देखिए, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल तो वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे। तो देखिए, वो भी वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए, मनीषा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, यानी वर्ब का प्रयोग किया गया, जो कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। और देखिए, आपका दूसरा जो सेंटेंस है उसमें मनीषा के बाद वाज का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए और उसमें आप सही या गलत का पहचान करके कमेंट बॉक्स में दें। अब देखिए, आपका तीसरा है, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। देखिए, अभी हमने बताया था कि सपोजिशनल सेंटेंस इफ़ है और उसके साथ कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, यानी वर। अब देखिए, माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, ये तो सेंटेंस जो है तो सही है। अब आप जो नेक्स्ट है इसी टाइप का, अब देखिए, इफ़ ही यहाँ वाज है, माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। हमने बताया था कि सपोजिशनल सेंटेंस के बाद कोई सब्जेक्ट आए तो उसका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सिंगुलर लगाया गया है, जो कि आपके लिए गलत साबित होता है। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निपो कंपनी। तो अब देखिए, ये क्या है कि एज इफ जो है सपोजिशनल सेंटेंस है और उसके साथ सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, यानी वर। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही है। और देखिए, आपका नेक्स्ट है, इसी टाइप का है। देखिए, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वाज द जनरल मैनेजर ऑफ निपो कंपनी। देखिए, यहाँ एज इफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ कैसे लगा दिया गया है, सिंगुलर, जो कि यहाँ पे वर्ब होता, ये गलत है।
आइए हम नोट को देखते हैं। और दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। यदि आप कॉपी या नोट्स कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट कर लें, और आपकी मर्जी हो कि हम स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग नोट की ओर चलते हैं। देखिए नोट में बता रहा है कि जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्रायः इफ़, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं। हमने क्या देखा था कि सपोजिशनल सेंटेंस एफ, इफ, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं। नहीं, कंडीशनल सेंटेंस भी इफ़, एज इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें वर्ब कुछ और होता है और इसका भाव बिल्कुल अलग होता है। देखिए इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि वास्तविक स्थिति का बोध होता है। और देखिए इस केस में इफ़, एज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए वर्ब का जो प्रयोग होगा ना, इफ़ के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, इफ़, एज इफ के बाद, तो उसके अनुसार होगा। यदि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल है, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। अब देखिए यहाँ पे इफ़ के बाद सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अब वर्ब यहाँ पर कैसा लगेगा, प्लूरल। तो दोस्तों अभी यही तो बात हम समझाए हैं कि इफ़, एज दो के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, और यदि प्लूरल हो तो कैसा होगा, वर्ब प्लूरल। जैसा कि आप एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। अब देखिए एज दो के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया गया है तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर, हैज़ बीन। दोस्तों यदि हैज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हैज़ सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में दे दिया है और सेकेंड वाली वीडियो भी है। दोस्तों उस वीडियो पर जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में आसानी से समझ में आ जाए। आपको कठिनाई नहीं झेलनी है, थोड़ा सा 1 और 2 वीडियो को देख लेनी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे में हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि हमारी जो दोस्ती है हजारों साल तक जिए, तो भगवान से कामना कर रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। देखिए लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। देखिए फ्रेंडशिप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब कैसा है, यहाँ प्लूरल। हम कहने का मतलब है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब देखिए गॉड सेव द कंट्री। गॉड कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए सेव कैसा है, प्लूरल वर्ब है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। अब देखिए आपका नोट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिसे हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मे दिया गया है, मे यू लीव लॉन्ग, हम लोग बात करते हैं ना, मे यू लीव लॉन्ग, या तो हम मे को एलिमिनेट कर देते हैं, यू लीव लॉन्ग कर देते हैं सीधा। हम कहने का अभिप्राय यही होता है कि आप हजारों साल जियो। अब देखिए हम लोग रूल 7 में पहुंचते हैं। दोस्तों आपका रूल है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे में राम एंड श्याम, 2 आदमी हैं, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। अब देखिए
यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए रवि एंड कवि दो नाउन है, एंड से जुड़ा है और सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अभी हमने बताया था कि हैव कैसे, ये जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, यानी हैव का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में, राम एंड कवि डन वेल इन द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप जान रहे हैं कि राम एंड कवि दो अलग अलग आदमी हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भैया हम लोग हैज का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा ना। अब चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों एग्जांपल है, ए बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। देखिए ए बॉय एंड ए गर्ल दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग आदमी हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। आपका नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जांपल है, ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर, जो कि गलत है क्योंकि दो एंड से जुड़ा हुआ है और अलग अलग व्यक्ति है, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब वर्ब नहीं होगा, गलत होगा। अब देखिए आपका दोस्तों, आपका रूल नंबर 8 जो है वो VVI है 10th और 12th के लिए। और दोस्तों इससे PM और PMD में अक्सर सवाल 2 या 3 आ ही जाते हैं, तो दोस्तों देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेयर वर्ड्स युग्म शब्द जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, क्रॉन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शूटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, इक्स एंड बीकॉन और हार्म एंड इक्स और लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टांस, बैग एंड बैगेज, ETC का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु व भाव का बोध होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए हम लोग इसका एग्जांपल से समझ लें, क्लियर हो जाएगी बात। देखिए ब्रेड एंड बटर, अभी बता रहे थे कि ब्रेड एंड बटर जो भाव होगा वो एक ही जैसा होगा, तो देखिए इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। देखिए राइस एंड करी का जो भाव हो रहा है एक ही जैसा व्यक्त हो रहा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है इसी पर टाइप का है, राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। तो दोस्तों ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब सूट करता है क्या, जी नहीं सूट करता है, ये तो गलत हो गई। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों चलिए हम आज यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में सिंटैक्स के साथ। तो दोस्तों जय हिंद।